बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डाइंग सन का पैसे नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने पैसे नंबर 1, 2, 3 पढ़ा था। आज 4 और 5 पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। द सन एंड द अदर स्टार्स, द सन सूरज एंड अदर स्टार्स और दूसरे सितारे वी सी जिन्हें हम देखते हैं इन द स्काई आसमान में। सूरज और दूसरे सितारे जिन्हें हम आसमान में देखते हैं आर एक्सट्रीमली हॉट, एक्सट्रीमली बहुत ज़्यादा, वेरी ग्रेटली, आर एक्सट्रीमली हॉट वो बहुत ज़्यादा गर्म है। कितने गर्म हैं? फॉर टू हॉट इतने ज़्यादा गर्म है, फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन दैम, एग्जिस्ट वजूद में आना। फॉर टू हॉट फॉर लाइफ टू एग्जिस्ट ऑन दैम इतने ज़्यादा गर्म है कि ज़िंदगी उन पर वजूद में नहीं आ सकती। सो ऑल्सो नो डाउट, डाउट शक, सो ऑल्सो नो डाउट तो इस बात में भी कोई शक नहीं है। वर द पीसेज ऑफ सन, वर थे, वर द पीसेज ऑफ सन सूर्य के टुकड़े भी ऐसे थे। व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ जब उन्हें पहली दफ़ा थ्रो ऑफ फेंकना, अलग करना, जुदा करना। व्हेन दे वर फर्स्ट थ्रोन ऑफ जब उन्हें पहली दफ़ा फेंका गया था। हमने स्टार्ट में पढ़ा था कि सूर्य के करीब एक सियारा गर्दिश करता हुआ आया, तो उसने क्या किया, कशिश की वजह से पहाड़ सा बना दिया इसकी सतह पर। वो पहाड़ टूटा और वो उसके टुकड़े क्या थे, खला में बिखर गए। इन टुकड़ों को हम क्या करते हैं, इन टुकड़ों का हम प्लैनेट्स का नाम देते हैं। तो कह रहे ये जो टुकड़े अलग हुए थे ये भी स्टार्ट में क्या थे, बहुत ज़्यादा गर्म थे, हॉट थे। क्यों थे? क्योंकि ये सूरज से अलग हुए थे। अब सूरज क्या है? सूरज तो गर्म है, तो ये टुकड़े भी क्या थे, जब अलग हुए थे स्टार्ट में गर्म थे। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता, बतदरीज या आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली, या आप इसको स्टेप बाय स्टेप भी कह सकते हैं। ग्रेजुअली, आहिस्ता आहिस्ता दे बिकेम कूलर, दे बिकेम वो हो गए या बन गए कूलर, ठंडे। कौन? ये जो सूर्य के टुकड़े अलग हुए थे, पहले स्टार्ट में जब अलग हुए थे तब बहुत ज़्यादा गर्म थे, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गए, ठंडे हो गए। अनटिल नाउ, यहाँ तक कि अब दे हैव वेरी लिटिल हीट, लिटिल बहुत कम, दे हैव वेरी लिटिल हीट ऑफ देयर ओन लेफ्ट, लीव बस ना सेकंड फॉर्म लेफ्ट। अब इनकी जो खुद की हरारत है ये क्या है, वेरी लिटिल बहुत कम रह गई है। देयर वार्मथ उनकी हरारत, वार्मथ हरारत, देयर वार्मथ कमिंग, देयर वार्म मतलब ये स्टार्ट में टुकड़े अलग हुए गर्म थे, आहिस्ता आहिस्ता क्या हो गए, ठंडे हो गए। अब इनकी हरारत क्या, बहुत कम है। अब इनको वो जो हरारत मिल रही है, राइटर कह रहा है वो कहाँ से आ रही है, देयर वार्मथ उनकी हरारत कमिंग आ रही है, ऑलमोस्ट इंटायरली, इंटायरली मुकम्मल तौर पर, ऑलमोस्ट इंटायरली तकरीबन मुकम्मल तौर पर उनको जो हरारत मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है? फ्रॉम द रेडिएशंस, उन शुआओं से, रेडिएशन शुआ, फ्रॉम द रेडिएशन उन शुआओं से, विद द सन पोज डाउन ऑन दैम, पो डाउन डालना, विद द सन पोज डाउन ऑन दैम जो सूरज इन पर रोशनी डाल रहा है, जो शुआएं डाल रहा है, उसकी वजह से इनको अब क्या मिल रही है, हरारत मिल रही है। स्टार्ट में गर्म थे फिर ठंडे हो गए, अब इनकी हरारत कहाँ से आ रही है, सूरज से आ रही है, जैसे ज़मीन की हरारत सूरज से आ रही है। इन कोर्स ऑफ टाइम, वक्त गुजरने के साथ साथ, वन ऑफ दिस कूलिंग पीसेस, कूलिंग पीसेस यानी कि ये जो प्लैनेट्स है, इन ठंडे होते हुए टुकड़ों में से एक टुकड़े ने क्या किया, गेव बर्थ टू लाइफ, गेव बर्थ जन्म देना, गेव बर्थ टू लाइफ जिंदगी को जन्म दिया। यानी कि इन टुकड़ों, इन ठंडे होते हुए टुकड़ों में से एक टुकड़े पर जिंदगी की इब्तिदा हुई। वी डोंट नो हम नहीं जानते, हाउ कैसे, व्हेन कब, और वाई दिस हैपन कि ये क्यों हुआ, हमें नहीं पता ये कब कैसे क्यों हुआ, ये लाइफ स्टार्ट कब हुई, क्यों हुई, कैसे हुई, हमें नहीं पता। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, लेकिन राइटर कहता है कि जो लाइफ स्टार्ट हुई थी वो स्टार्ट कैसे हुई थी, वो सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म से मुराद यूनिसेलुलर हो सकता है। इट स्टार्टेड इन सिंपल ऑर्गेनिज्म, ये सादा से जानदार में शुरू हुई, या सादा से जानदार की शक्ल में शुरू हुई। हुज लिविंग पावर, जिनकी जिंदा रहने की ताकत, यानी कि जिन
सादा से जरासीमों या जानवरों की जिंदा रहने की जो ताकत थी, कंसिस्टेड मबनी थी, चीफली ज़्यादातर, जिनकी ज़िंदा रहने की ताकत ज़्यादातर मबनी थी, इन दर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस, प्रोड्यूस पैदा करना बनाना, रिप्रोड्यूस री मतलब अगेन, इन देयर बीइंग एबल टू रिप्रोड्यूस देमसेल्फ, अपने आप को दोबारा बनाने में, बिफोर डाइंग मरने से पहले, जिनकी ज़िंदा रहने की ताकत मरने से पहले अपने जैसे और बनाने पर मुश्तमिल थी, यानी मरने से पहले वो अपने जैसे और ऑर्गेनिजम्स बना सकते थे। बट फ्रॉम दिस हम्बल बिगनिंग्स, हम्बल अदना, हकीर, आजिजाना, बट फ्रॉम दिस हम्बल बिगनिंग, लेकिन इन आजिजाना या अदना इब्तदा से, केम अ स्ट्रीम ऑफ लाइफ, जिंदगी का एक चश्मा निकला, स्ट्रीम चश्मा, ग्रोइंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स पेचीदा, ग्रोइंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, जो क्या होता गया, ज्यादा से ज्यादा पेचीदा होता गया, इंट्रिकेट, पेचीदा, ग्रोइंग मोर एंड मोर कॉम्प्लेक्स, जो ज्यादा से ज्यादा पेचीदा होता गया, हैज इन द एंड, एंड आखिर या बिलाखिर, हैज इन द एंड और आखिर में या बिलाखिर, प्रोड्यूस बीइंग, प्रोड्यूस पैदा किए, बीइंग इंसान और आखिर में इंसान पैदा किए, हुज लाइव्स जिनकी जिंदगियां आर लार्जली सेंटर्ड, सेंटर मबनी होना, हुज लाइव्स आर लार्जली सेंटर्ड जिनकी जिंदगियां ज्यादा, जिनसे मुराद इंसानों की जिंदगियां ज्यादातर मबनी हैं किस पर, जी, इन दर फीलिंग्स, उनकी उनके एहसासात में, एम्बिशंस, ख्वाहिशात में, द सेंस ऑफ ब्यूटी, सेंस ऑफ ब्यूटी ज़ौक़ जमाल, उनके ज़ौक़ जमाल में, एंड द रिलीजन और किस में जी, और मज़ाहब में, इन विच जिन में, लाई देयर हाईएस्ट होप्स, उनकी बुलंद तरीन उम्मीदें हैं, एंड नोबलेस्ट डिज़ायर्स और नेक तरीन ख्वाहिशात हैं, नोबलेस्ट नेक तरीन डिज़ायर्स ख्वाहिशात। कह रहा है इस पैराग्राफ में हमने पढ़ा है कि सूर्य के टुकड़े जब अलग हुए थे तो बहुत ज़्यादा गर्म थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता ठंडे होते गए। अब इनकी हरारत कहाँ से आ रही है? उन शुआओं के जरिए जो सूरज इन पर डाल रहा है। वो कह रहा है इनमें से एक टुकड़े ने जिंदगी को जन्म दिया, इनमें से एक टुकड़े पर लाइफ का आगाज हुआ। स्टार्ट कैसे हुआ? सिंपल ऑर्गेनिज्म, सिंपल ऑर्गेनिज्म से मुराद बिल्कुल सादा सा जानदार, यूनिसेलुलर, ठीक है जी। फिर ये क्या होता गया? फिर ये कॉम्प्लेक्स होता गया, खुद ही राइटर कह रहा खुद ही ये क्या हो गया? कॉम्प्लेक्स होता गया, आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप कॉम्प्लेक्स होता होता आखिरकार इसने क्या बना दी है? बीइंग्स की फॉर्म, इंसानों की शक्ल इख्तियार कर लिया। और इंसानों की ज़िंदगी किस बात पर मबनी है? उनकी ख्वाहिशात में, उनके डिज़ायर्स में, सेंस ऑफ ब्यूटी और रिलीजन पर मबनी है। ठीक है जी। नेक्स्ट पैराग्राफ है द सन एंड द अदर स्टार्स, द सन सूरज एंड सॉरी पैराग्राफ नंबर 4 है ऑल्दो वी कैन नॉट स्पीक, ऑल्दो अगरचे, वी कैन नॉट स्पीक, हम बात नहीं कर सकते, हम बता नहीं सकते, कह नहीं सकते, विद सर्टेनिटी, यकीन के साथ, अगरचे हम यकीन से नहीं कह सकते। इट सीम्स मोस्ट लाइकली, मोस्ट गालिब, लाइकली इम्कान, इट सीम्स मोस्ट लाइकली इस बात का गालिब इम्कान लगता है, दैट ह्यूमन रेस, रेस नस्ल, दैट ह्यूमन रेस के इंसानी नस्ल, केम इनटू एग्जिस्टेंस, केम इनटू एग्जिस्टेंस वजूद में आना, बनना, दैट ह्यूमन रेस के इंसानी नस्ल केम इनटू एग्जिस्टेंस वजूद में आई, इन सम वे सच एज दिस, कुछ इसी तरीके से। कौन से तरीके से? ये जो राइटर ने बयान किया है कि लाइफ का आगाज कैसे हुआ, सिंपल ऑर्गेनिज्म, फिर वो कॉम्प्लेक्स होते गई और आखिर में क्या बन गए? इंसान बन गए। स्टैंडिंग ऑन आर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, ये अक्सर पेपर में आता है, ग्रेन ऑफ सैंड को सिनोनिम्स में आता है, ग्रेन ऑफ सैंड को अंडरलाइन किया होता है और इसका आंसर जो बनेगा वो अर्थ होगा। यहाँ पे ग्रेन ऑफ सैंड से मुराद है ज़मीन है। स्टार्ट में हमने पढ़ा था कि कायनात में ज़मीन का साइज कितना है? साहिल समंदर पर जितने रेत के ज़र्रात हैं उनको कायनात तसव्वुर कर लें, उसमें से एक ज़र्रा निकालें, उसका भी आप 10 लाखवां हिस्सा अगर करेंगे, वो 10 लाखवां हिस्सा क्या होगा? वो अर्थ का साइज होगा इस कायनात में। तो इसलिए वो कह रहा है स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, छोटे रेत के जर्रे पर खड़े होकर, और इससे मुराद क्या है? ग्रेन ऑफ सैंड से मुराद अर्थ है।
स्टैंडिंग ऑन आर लिटिल ग्रेन ऑफ सैंड, अपने छोटे रेत के जर्रे पर खड़े होकर, वी ट्राई टू डिस्कवर, वी ट्राई हम कोशिश करते हैं, टू डिस्कवर दरियाफ्त करने की, द नेचर फितरत को, एंड पर्पस और मकसद को, ऑफ द यूनिवर्स कायनात के। हम इस छोटे रेत के जर्रे पर खड़े होकर कायनात के मकसद को और उसकी फितरत को दरियाफ्त करने की कोशिश करते हैं। विथ सराउंड, जिसने घेरा हुआ है, सराउंड घेरना, विथ सराउंड आर होम, जिसने हमारे घर को घेरा हुआ है, घर से मुराद ज़मीन को घेरा हुआ है, इन स्पेस एंड टाइम, ज़मान व मकाम में। आर फर्स्ट फीलिंग, वो कह रहा है जब हम कायनात को जानने की कोशिश करते हैं तो हमारे एहसासात कैसे होते हैं। आर फर्स्ट फीलिंग, हमारे हमारा हमारे एहसासात जो हैं, इब्तदाई एहसासात, इज समथिंग लाइक फियर, वो किस जैसे हैं, खौफ की तरह के हैं। वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से, वाई इज द यूनिवर्स फ्राइटनिंग टू अस, कायनात हमें खौफजदा क्यों लगती है। तो इसका ये जवाब है, यहाँ पे कुछ देगा, 4-5 मिसालें देगा कि हमें कायनात जो है वो खौफजदा क्यों लगती है। पहली वजह क्या है, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें कायनात खौफजदा लगती है, बिकॉज ऑफ इमेंस डिस्टेंस, बहुत ज़्यादा फासले की वजह, इमेंस बहुत ज़्यादा, ह्यूज, बिग, वेरी बिग, बेसिकली ये साइज के लिए आएगा, लेकिन टू फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें कायनात खौफ ज़्यादा लगती है, बिकॉज ऑफ इट्स इमेंस डिस्टेंस, इसके बहुत ज़्यादा फासले की वजह से, विच वी डू नॉट अंडरस्टैंड, जिसे हम समझ नहीं सकते। फासला क्या है वो हम समरी में डिस्कस कर चुके हैं। पहली वजह थी, किस वजह से ये कायनात हमें खौफ ज़्यादा लगती है, ये पहली वजह है इमेंस डिस्टेंस। पहली वजह उसने बयान की है। दूसरी वजह क्या बयान करता है कि कायनात हमें खौफज़दा क्यों लगती है। फ्राइटनिंग खौफज़दा लगती है बिकॉज ऑफ इट्स स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। दूसरी वजह क्या है, स्ट्रेचेस ऑफ टाइम। स्ट्रेच कहते हैं वुसअत को, फैलाव को। वक़्त के फैलाव की वजह से भी हमें ये खौफज़दा लगती है। हमें नहीं पता कायनात कब बनी, हमें नहीं पता ज़मीन कब बनी, हमें नहीं पता प्लानिटरी सिस्टम कब बना, हमें नहीं पता लाइफ का आगाज़ कब हुआ, हमें नहीं पता ये सब चीज़ें कब ख़त्म हो जाएंगी। टाइम स्पैन क्या इनका हमें कोई आइडिया नहीं है। फ्राइटनिंग खौफज़दा लगती है बिकॉज ऑफ स्ट्रेचेस ऑफ टाइम, वक़्त के फैलाव की वजह से। सो ग्रेट, जो इतना ज़्यादा है, वी कैन नॉट इमेजिन दैम, क्या हम उनके बारे में तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मेकिंग द होल ह्यूमन हिस्ट्री, ह्यूमन इंसानी हिस्ट्री, तारीख, पूरी इंसानी तारीख को बनाता है। सो वेरी स्मॉल, बहुत ही ज़्यादा, सो वेरी, बहुत ही ज़्यादा, स्मॉल, थोड़ा या कम, इन कंपैरिजन, मवाजने में। जब हम इंसानी तारीख का मवाजना करते हैं कायनात के साथ तो इंसानी तारीख क्या है, बहुत ही कम है। तो अगली वजह क्या बताता है, फ्राइटनिंग खौफ ज़्यादा लगती है बिकॉज ऑफ आर एक्सट्रीम लोनलीनेस। तीसरी वजह क्या है जी, लोनलीनेस, तन्हाई। लोनलीनेस से मुराद ये नहीं कि हम ज़मीन पर अकेले हैं। लोनलीनेस से मुराद है कि जिस तरह की ये प्लैनेट्स हैं, फॉर एग्जाम्पल यूनिवर्स है, कह रहा है ये अर्थ है। लोनलीनेस से मुराद है कि हम पूरी कायनात में जिस तरह की ज़मीन पर ज़िंदगी मौजूद है, इस तरह की ज़िंदगी कहीं पे भी और मौजूद नहीं है। पूरी कायनात में हम क्या हैं, हम अकेले हैं। तो ये लोनलीनेस जो है, ये तन्हाई भी हमें क्या करती है, ये डराती है। अगली वजह क्या है, बिकॉज ऑफ द लिटलनेस ऑफ आर होम इन स्पेस। चौथी वजह क्या है जी, लिटलनेस। ये पहले भी अभी डिस्कस किया हमने, पहले भी डिस्कस किया है कि छोटापन, कि वो कायनात को अगर रेत के तमाम ज़र्रों के मुताबिक तसव्वुर कर लिया जाए, उसमें से एक ज़र्रा निकाले, उसका 10 लाखवां हिस्सा करे वो ज़मीन है, तो ये छोटापन भी हमें क्या करता है, डराता है। मिलियंथ पार्ट, ये वही बात बयान करेगा, 10 लाखवां हिस्सा, मिलियंथ पार्ट, मिलियंथ 10 लाखवां पार्ट हिस्सा ऑफ ग्रेन ऑफ सैंड,
रेत के ज़र्रे का, आउट ऑफ ऑल सी सैंड इन द वर्ल्ड, दुनिया में जितने साहिल समंदर पर रेत पड़ी है उनमें से एक ज़र्रा उठाएं, उसका 10 लाखवां हिस्सा करें, वो पूरी कायनात में क्या होगा सॉरी, वो पूरी कायनात में हमारा ज़मीन का साइज होगा। बट अबव ऑल एल्स, लेकिन इन सब से बढ़ के क्या चीज़ है, इन सब से बढ़ के जो हमें डराती है, वी फाइंड द यूनिवर्स फ्राइटनिंग, हमें कायनात खौफ ज़्यादा लगती है, बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड एनी साइन, क्योंकि हमें कोई भी निशान नहीं मिलता है, अलामत नहीं मिलती है, दैट लाइफ लाइक आर ओन, दैट लाइफ लाइक आर ओन, दैट लाइफ की ज़िंदगी लाइक आर ओन, हमारे जैसी, कि हमारे जैसी ज़िंदगी एग्जिस्ट एनीवेयर, एग्जिस्ट मौजूद होना, एग्जिस्ट एनीवेयर कहीं भी मौजूद है, इन इट, इसमें, इससे मुराद कायनात में हमारी ज़िंदगी कहीं पर भी मौजूद नहीं है, एक्सेप्ट ऑन द अर्थ, सिवाय ज़मीन के। ये बेसिकली लोनलीनेस वाले पॉइंट है कि जिस तरह की ज़मीन पर ज़िंदगी है पूरी कायनात में इस तरह की ज़िंदगी मौजूद नहीं है। इंडीड, बिलाशुबा, फॉर द मोस्ट पार्ट, क्योंकि ज़्यादातर एम्प्टी स्पेस इज सो कोल्ड, खाली जो खला है वो क्या है, सो कोल्ड, बहुत ज़्यादा सर्द है, दैट लाइफ इन इट, के इसमें जो ज़िंदगी है, अगर स्पेस में, वो कह रहा है स्पेस क्या है, स्पेस ठंडी है, अगर स्पेस में ज़िंदगी हुई तो क्या आ जाएगा, दैट लाइफ इन इट वुड बी फ्रोजन, कि इसमें ज़िंदगी क्या आ जाएगी, मुंजमद हो जाएगी, फ्रीज हो जाएगी। मोस्ट ऑफ द मैटर, ज़्यादातर जो मादा है, मादा से मुराद ये ठोस चीज़ें हैं, ज़्यादातर जो मादा है, प्लैनेट्स हैं, सूरज हैं, ये जो चीज़ें हैं ये क्या हैं, सितारे हैं, इनको क्या है जी, मोस्ट ऑफ द मोस्ट ऑफ द मैटर इन स्पेस, खला में ज़्यादातर जो मादा है, इज सो हॉट, वो इतना गर्म है, एज टू मेक लाइफ ऑन इट इम्पॉसिबल, के ज़िंदगी वहाँ पर भी मुमकिन नहीं है, बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत होगा तब भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है, बहुत कम दर्जा हरारत हुआ तो भी ज़िंदगी मुमकिन नहीं है। ज़िंदगी के वजूद के लिए आपको नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर से मुराद टेम्परेचर एट विच एनी सब्सटेंस कुड एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, अगर कोई भी सब्सटेंस जो है वो लिक्विड स्टेट में रहेगा वो टेम्परेचर ठीक है। लिक्विड स्टेट से मुराद क्या है, अगर दर्जा हरारत ज़्यादा होगा लिक्विड क्या हो जाएगा, बॉयल, यानी कि दर्जा हरारत ज़्यादा हुआ तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं है, दर्जा हरारत कम हुआ तो लिक्विड क्या हो जाएगा, वो फ्रीज हो जाएगी, यानी कि दर्जा हरारत अगर कम हुआ तो भी लाइफ पॉसिबल नहीं है। लाइफ डज नॉट सीम, जिंदगी का नहीं लगता है, टू हैव एनी पार्ट, के कोई भी हिस्सा हो, इन द प्लान, मंसूबे में, ऑफ द यूनिवर्स, कायनात के मंसूबे में जिंदगी का कोई भी हिस्सा नहीं लगता था, विच प्रोड्यूस ऑल प्लानिटरी सिस्टम, जिस कायनात ने हमारे निज़ाम शमसी को बनाया है उसमें ज़िंदगी का कोई भी मंसूबा नहीं था। कैलकुलेशंस शोज, आदाद शुमार बताते हैं, that there can be only few such system, few बहुत कम, that there can be only very few such system, किस तरह के बहुत से कम निज़ाम हो सकते हैं in space, खला में, yet so far, yet ताहम, या फिर भी, so far as we can see, जहाँ तक हम देख सकते हैं, life of the kind, उस किस्म की ज़िंदगी, we know on earth, जिस तरह की ज़िंदगी हमें ज़मीन पर पता है, जिस तरह की ज़िंदगी ज़मीन पर मुमकिन है, कैन एग्जिस्ट ओनली ऑन प्लैनेट्स, कैन एग्जिस्ट, वो वजूद में आ सकती है, ओनली ऑन प्लैनेट, सिर्फ उन सियारों पर, लाइक द अर्थ, किस जैसे, ज़मीन जैसे, ज़मीन जैसा अगर कोई सियारा होगा, टेम्परेचर और दूसरी शराइत जिस तरह पे ज़मीन पे मौजूद है, इस तरह से अगर किसी और सियारे पर मौजूद होगी तो वहाँ पे लाइफ पॉसिबल होगी। इट नीड्स, इट्स मुराद लाइफ, इट नीड्स, इसे ज़रूरत है, यानी कि ज़िंदगी को, किसी भी जगह पर ज़िंदगी को चलाने के लिए, ज़िंदगी का वजूद मुमकिन बनाने के लिए ज़रूरत है किस चीज़ की, सर्टन फिज़िकल कंडीशन, ख़ास तबई शराइत की, फॉर इट्स अपीयरेंस, इसके वजूद के लिए, इससे मुराद ज़िंदगी के वजूद के लिए, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ विच इज़, और उन तमाम शराइत में से सबसे ज़रूरी शर्त क्या है, टेम्परेचर, दर्जा हरारत है, एट विच सब्सटेंस कैन एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट, जिसमें कोई भी मादा जो है वो लिक्विड स्टेट में, माए हालत में बरकरार, अपनी हालत को बरकरार रख सके, यानी कि दर्जा हरारत ना इतना ज़्यादा हो कि वो लिक्विड जो है वो बुखारात में तब्दील हो जाए, और ना ही इतना कम हो कि वो लिक्विड जो है वो फ्रीज़ हो जाए। ठीक है, ये थे 2 पैराग्राफ्स, उम्मीद है क्लियर होगा, अगर कन्फ्यूजन हो तो ज़रूर बताइएगा।
ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।